वेलकम टू डेली बाइट्स। BLIE 228 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2026 टर्मिन एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले मैंने और भी सभी पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जो कि CLIS, DLIS, BLIS और MLIS को है। या फिर यहाँ पे आई बटन जो होता है वहां पे भी आपको BLI 221 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएगा, फिर सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। या फिर मैं स्क्रीन जो एंड स्क्रीन होता है एंड में वहां पे अटैच कर दूंगी पूरा का पूरा ये प्लेलिस्ट। अगर आपको दिक्कत हो ढूंढने में तो आप वहां पे बस टैप करोगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। इनफैक्ट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा BLIE 228 पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ BLIS का। BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। BLI 221, 222, 223, 224, 225, 226, 7 का नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि 7 एक प्रैक्टिकल पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर में आपको DDC, ACR2R, मार्क 21 जैसी चीजें बनानी आएगी और वो रेंडमली कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाएगा कि जर्मन इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको DDC में बनाना है। अब इस चीज को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई ऐसे का टॉपिक है जो कि एग्जाम में आने वाला है तो कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बस ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसे एग्जाम में आने वाला है। तो सेम उसी प्रकार से ये प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, इसलिए इसे कवर नहीं किया गया है। लेकिन आज मैं कवर करने वाली हूँ BLIE 228 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो चलिए हम लोग मूव करें क्वेश्चंस को देखने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और लाइन अटैच कर दूंगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको उससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा यदि आप करके नहीं जाते हो तो हर पेपर में जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उतने अटेम्प्ट करने के लिए आप कैपेबल रहोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। बेसिकली टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस क्या होता है और इससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस करता है सर्विस, इससे रिलेटेड तो सिंपल आपको ये समझना है कि आपको टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश रेफरल सर्विस फ्रॉम रेफरेंस सर्विस। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, रेफरल सर्विस और रेफरेंस सर्विस के बारे में, ठीक है। और इसके ऑनलाइन टूल्स, तो आप सिंपली इस टॉपिक को ओपन करोगे तो वहां पे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल रहेंगे दोनों के लिए, ओके। नेक्स्ट है एन्यूमरेट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फंक्शंस एंड यूजेस के बारे में, इनफैक्ट रिव्यू का क्या यूज है। इस तरीके से सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रिव्यू का क्या यूज है, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, ठीक है, इसके बारे में आपको करना है। ट्रांसलेशन एक्टिविटीज से भी लगातार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहा गया है। नाउ नेक्स्ट है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है और कैसे कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट सिस्टम जो है काम करता है इसको भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, आपको DDS यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, कैसे डॉक्यूमेंट डिलीवर किया जाता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है इसके, आपको ये पूरा टॉपिक करना है। नाउ लिब 2.0 या फिर वेब 2.0, ठीक है, इसको कहेंगे। या फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करा है, गुरुलिव एंड रिविस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप VVI मार्क कर लो। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है पर उसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी लिटरेचर सर्च क्या होता है, इसके टेक्निक्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सब कुछ, ठीक है। नाउ टेक्निकल डाइजेस्ट, बेसिकली टेक्निकल डाइजेस्ट जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कैसे टेक्निकल चीजें लाइब्रेरी के अंदर डील की जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन जो टेक्निकल से रिलेटेड होगा वो इसके अंदर कवर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है SDI और उसके कंपोनेंट।
कुछ शॉर्ट टॉपिक भी है जिसपे आपको नजर फेरनी है, जैसे कि ऑथर अप्रोच, एब्स्ट्रैक्ट, ओसीएलसी। ओसीएलसी बेसिकली लोन वाला एरिया को कवर करता है, जैसे लाइब्रेरीज वगैरह में लोन से रिलेटेड जो चीजें होती है। देन ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, ट्रेंड रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, आईएफएलए, वेब मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विकिपीडिया, विकी न्यूज, विकिशनरी, मूडल। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, क्या ये एक्चुअली में वर्क करेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे 4 प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली पेपर पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पेपर आपका कौन सा है, जून 2024 का। अभी आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, उसमें से 4 करने हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं जो इसमें 4 करने हैं उसमें से हमें कितने आते हैं। लिटरेचर सर्च कहा था मैंने ना, लिटरेचर सर्च इंपॉर्टेंट है। टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, ये भी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे सप्लाई किया जाता है, ये भी आप जब सारे टॉपिक पढ़ोगे तो आंसर करने को केपेबल रहोगे, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा ये जो पेपर है 2 to 8 का इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है ना, इसीलिए। ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया। वेब या फिर लिब 2.0 अगेन। नाउ नेक्स्ट, मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग प्लान, शॉर्ट नोट वाले में मैंने बताया था। तो देखिए 6 में से आपको 4 करने हैं। अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन को करके जाओगे एग्जाम में और आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आपको 6 में से 6 आ रहे हैं। अब आप उसमें से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा 4 ज्यादा अच्छे से आता है। नाउ अभी यहाँ नीचे 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऑप्शंस ऑफ कोर्स ज्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं। लिटरेचर सर्च अगेन, एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट नोट वाले में मैंने बता रखा है। ठीक है, देन ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग, कैटेलॉगिंग मैंने बताया है, पर चलो इसको डायरेक्टली मैंने नहीं बताया, पर यस आप पढ़ोगे तो अगेन आप इसको भी टैकल कर लोगे। नाउ इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैंने बता रखा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है उसको आप करोगे तो वहां पे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग बताया था ना, उसमें पैकेजिंग और रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगा वेब मार्केटिंग के अंदर। ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है और टेक्निकल डाइजेस्ट क्या होता है, दोनों ही मैंने शॉर्ट वाले में बता रखा है। नाउ मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च इन इंडिया, ट्रांसलेशन वाला बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, और एक वेब मार्केटिंग। तो कितने क्वेश्चन, एकमात्र एक क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली नहीं बताया है मैंने, वो ये है 9 नंबर। तो टोटल कितने क्वेश्चन आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, और आप कितने कर पा रहे हो, कितने 7 कर पा रहे हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 8 में से 7 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। तो इतना सफिशियंट है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। हल्का भी पढ़ के जाओगे तो इजिली चीजें डुएबल है ना। अब हम लोग दिसंबर 2024 का जो टर्मिनल एग्जाम हुआ था उसको एनालाइज करेंगे। अगेन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगेन लिटरेचर सर्च, अगेन एब्स्ट्रैक्ट पूछा है और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस पूछा है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड रिपोर्ट, अगेन ट्रेंड रिपोर्ट वाला आप करोगे तो ये कर लो जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेब बेस्ड प्रोडक्ट सर्विस, वेब वाला जो किया है ना, वेब 2.0, वेब मार्केटिंग, ये सब जब आप पढ़ोगे तो ये आप डायरेक्टली लिख लोगे। ठीक है, देन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, ये आपको वेब मार्केटिंग के अंदर मिलेगा, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, सीएमएस बता रखा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगेन आपको टोटल 6 के 6 आ रहे हैं, इसमें से आपको सिर्फ 4 करना है। नाउ अगेन यहाँ पे यूजेस ऑफ रिव्यूज, मैंने कहा था ना ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाला डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है एनालिसिस और सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन ये वाला आप आंसर करने को केपेबल रहोगे। ठीक है, लिटरेचर सर्च वगैरह ये सब स्टेप्स वगैरह पढ़ोगे तो, पर चलो फिलहाल के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि ये आप आंसर नहीं कर पाओगे। टेक्निकल डाइजेस्ट डायरेक्टली मैंने बताया है। ठीक है, एडॉक बिब्लियोग्राफी में एंट्री करने का, कैटेलॉगिंग मैंने बताया ना, वो इसका पार्ट है। ओके, ई डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये आपका वेब मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है
कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसलेशन टूल, अगेन ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने बता रखा है, वेब 2.0 भी बता रखा है, और OCLC शॉर्ट नोट में नीचे में बताया था ना कि लोन से रिलेटेड होगा, तो ये भी मैंने बता रखा है। तो अभी अगेन आपको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 7 में से 6 अटेम्प्ट करो, है ना। नाउ अब मूव करते हैं हम लोग जून 2025 के पेपर पे, ठीक है। जून 2025 में क्या पूछा, अगेन 4 क्वेश्चन का ही ऑप्शन होगा। SDI सर्विस बता रखा है कि नहीं, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे, पर फिलहाल के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि चलो इसे नहीं डायरेक्टली बताया है। रेफरेंस सर्विस बताया है, अगेन इंफॉर्मेशन वाला आ गया, ठीक है। ये देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, लिंक है, आपस में लिंक है इंफॉर्मेशन वाला। चलिए ठीक है, वेब मार्केटिंग ये आपको आ रहा है, ओके। और नीचे मूव करेंगे, सोशल नेटवर्किंग, अगेन ये भी आपको कवर्ड है। कितने आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4। अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है ये दो मैंने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली आप आंसर करने को केपेबल हो, उसके बाद भी आपको 4 तो आ रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे, है कि नहीं ना। अब 6 क्वेश्चंस को आपको करना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, एरियल इंटर लाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर, अगेन इसे मैंने बताया है, आप उसको करोगे। कौन सा क्वेश्चन याद है, अभी दिसंबर 2024 में जो सबसे नीचे में था, OCLC, ये आप जैसे ही करोगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। नाउ पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग के अंदर आएगा। करंट अवेयरनेस सर्विस डायरेक्टली बता रखा है, ट्रांसलेशन सिस्टम डायरेक्टली बता रखा है, देन वेबसाइट डिजाइन अगेन वेब 2.0। नाउ वेब हैज चेंज ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। देन डिजिटल सर्च, चलो इसको फिलहाल के लिए नहीं बताया है, लेकिन डिजिटल रिसर्च क्या होता है आप दूसरे पेपर में पढ़ोगे, ठीक है, और भी कई पेपर है ना वहां पे भी आप पढ़ोगे। खैर इसको भी अगर मैं अवॉइड करूं, लाइफ साइकिल ऑन द वेब, अगेन वेब वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये भी आंसर करने को केपेबल रहोगे। एक ये आपको नहीं आ रहा है, और एक क्वेश्चन ओनली 1 है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप 7 में से 6 आंसर कर सकते हो। तो अगेन अल्टीमेटली आप आंसर करने को केपेबल हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। अभी तक एक भी पेपर ऐसा नहीं गया है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस कम पड़ गए हो, है ना। दिसंबर 2025, अब इसमें देखेंगे अगेन 4 में से कितना आ रहा है, अगेन ऑथर अप्रोच इन लिटरेचर सर्च बता रखा है। अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बता रखा है पर आप आंसर कर पाओगे, आपको मैंने जितने कहे हैं उतना पढ़ लो, तो आप इस क्वेश्चन को देखना टैकल करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस डायरेक्ट मैंने बता रखा है, वेब 2.0 डायरेक्ट बता रखा है, और SDI भी डायरेक्ट बता रखा है, ट्रांसलेशन सर्विस वाला भी डायरेक्ट बता रखा है। तो आपको 4 आंसर करने हैं, पर आपको कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 5 में से कोई भी 4 जो बेहतर आ रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो ना। पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस आपको डील करने हैं, तो देखते हैं 8 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगेन एडोब बिब्लियोग्राफी आपको कैटेलॉगिंग करना है, मैंने बताया भी है, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। रेफरल सर्विस बता रखा है। इसके बाद आपको बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, इसके रिगार्डिंग भी बता रखा है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, तो ये भी आपको आ ही रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रिव्यूज, अगेन रिव्यूज वाला भी बता रखा है, CAS का भी बता रखा है, मशीन ट्रांसलेशन भी बता रखा है, वेब मार्केटिंग भी बता रखा है, और वेब बेस्ड सर्विस भी बता रखा है वेब 2.0 के अंदर, है ना। नीचे हिंदी में वही क्वेश्चन पेपर है, तो आप पेपर डाउनलोड करोगे तो नंबरिंग सेम ही रहेगी। तो टोटल 8 के 8 आपको आ रहे हैं। तो इतना दिखाने के बाद आप फॉर श्योर क्लियर हो गए हो कि आप यदि इतना करके जाते हो तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बिना छोड़े जरूर आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जितने क्वेश्चन मैंने कहे इतना अगर आप कर लो इतना भी सफिशियंट है, यदि आपने पढ़ाई अभी तक नहीं की है तो। लेकिन यदि आप जॉब में हो, बिजी शेड्यूल है आपका, या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हो और साथ में पैरेलली लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो, तो आप डेली बेस के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे ऐप से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। आप जैसे ही डेली बाइट सर्च करोगे हमारा ऐप आपको विजिबल हो जाएगा, वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड, BLIS ओरिएंटेड बेसिकली लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। उसमें आपको सफिशियंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर्ड है, ठीक है, जो मैं कवर कर रही हूँ उनमें से ही टॉपिक्स कवर्ड है। हाँ,
टोटल 100% आपको जो टॉपिक्स कवर यहाँ पे मैंने बता रखा है सारे नहीं है, लेकिन यस 70% कवर्ड है। अगर आप सारे लेक्चर देख जाते हो तो आप 70% प्लस ही स्कोर करोगे एग्जाम में, ठीक है। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कहीं नहीं मिलता वो है BLIE 227 का जो प्रैक्टिकल पेपर होना है, DDC, AACR 2R जैसी चीजें पूछी जाती है, वो भी इसके अंदर कवर्ड किया गया है, बेसिकली कवर किया गया है लेक्चर्स के अंदर। तो आप एग्जाम का जो एक तो दोगे ही, प्रैक्टिकल भी आप बेहतर तरीके से दे पाओगे अगर आप ये लेक्चर सीरीज परचेज करते हो तो आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप से इसे परचेज कर सकते हो। साथ ही आप हमारा ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स, क्योंकि डेली बाइट्स पे लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड मंथ में एक वेबिनार मीट कंडक्ट होता है, और जून में एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए लाइब्रेरी साइंस के वेबिनार मीट ज्यादा कंडक्ट होंगे, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स है एग्जाम को लेकर वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो उस वेबिनार मीट में आप इसी लाइब्रेरी साइंस के व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो, अदरवाइज और कोई एरिया नहीं है। बाकी इग्नू से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो यहीं पे अपडेट किया जाता है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।